नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नागरिकता का। ये नागरिकता का पार्ट नंबर कौन सा है? तीसरा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों को जो नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम आए उनके बारे में बात करेंगे। नागरिकता के मैंने आपको बता दिया कि 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद है वो नागरिकता के बारे में दिया गया है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं, नागरिकता किस प्रकार की रखना है, ये सब किसके पास है? तो ये संसद के पास है। और संसद भी ये किसको जिम्मेदारी देता है? तो ये देता है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय को देता है वर्तमान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में मैंने आपको बताया था 11, 12 ये सब मैंने आपको बता दिए पिछली वाली वीडियो में। 11 तक यानी 5 से लेके 11 तक अपनी क्या दी है? 5 से लेके 11 तक जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, वो नागरिकता की चर्चा करते हैं। ठीक है, और नागरिकता मैंने आपको बताई दी। और फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों आपको इसके बारे में अब मैं बताऊंगा आपको एनआरसी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी एनआरसी के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको पूरी तरीके से एनआरसी और साथ ही में सीए, ओवरसीज नागरिकता और आपकी एनआरसी और फिर आपकी एनपीआर, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं उस नागरिकता के बारे में तो वही जानते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, ये भी बता दिए थे। और साथ ही में आपकी नागरिकता कब ख़त्म की जा सकती है ये भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। तो आज जो अपना टॉपिक है नागरिकता से संबंधित जो संविधान संशोधन आया था वो कब आया दोस्तों? वो 1955 में आया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि संशोधन आपका 1986 में, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 86 के साथ आपका जो अधिनियम आया यानी एक्ट आया वो कब आया दोस्तों? तो वो आया था 1955 में। कौन सा? नागरिकता अधिनियम। अब बात करते हैं दोस्तों एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया। कौन? नॉन रेसिडेंट इंडिया। आखिर ये एनआरआई नागरिकता होती क्या है दोस्तों? एनआरआई यानी दोस्तों कोई व्यक्ति यानी कि भारत से बाहर रह रहा है, लेकिन वो क्या है? भारत का ही नागरिक है। क्या है? भारत का ही नागरिक है। वो कहाँ रह रहा है? या तो वो दोस्तों विद्या प्राप्त करने यानी कि शिक्षा प्राप्त करने, या फिर दोस्तों वो नौकरी के लिए कहाँ गया है? विदेश गया है। या वो 6 महीने से अधिक, यदि आप 6 महीने से जाते हो ना, 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपको ओवरसीज नागरिकता नहीं दी जाएगी। मतलब ये क्या है? एनआरआई नहीं, यानी नॉन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, एनआरआई नहीं माना। एनआरआई उन्हीं को माना जाएगा दोस्तों जो 6 महीने से, कितने? 6 माह से, कितने? 6 मंथ से अधिक, 6 मंथ से अधिक क्या गए हो? विदेश या में नौकरी करने या तो दोस्तों शिक्षा प्राप्त करने गए हों तो उनको एनआरआई कहा जाता है। तो सीधी सी बात कहें तो दोस्तों एनआरआई उन्हें कहते हैं दोस्तों जो भारत के नागरिक हैं लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं रह रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को एनआरआई कहा जाता हो। कितने मंथ के से अधिक? तो 6 मंथ से अधिक के व्यक्तियों को कहा जाता है। वैसे आप जाइए घूमने, वैसे आपको एनआरआई नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। और एनआरआई से अपने फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? जो विदेश में काम करते हैं तो जो भारत में इनके जो क्या है पैसे भेजते हैं तो वहाँ पर अधिक रुपए कमाते हैं। जैसे दुबई है, बहुत महंगी अच्छी सिटी है, मतलब अच्छा देश है। ठीक है, जिसमें वो नौकरी करते हैं तो ज़्यादा इनकम होती है। उसके तहत भारत में खूब रुपए कमाते हैं तो उनको टैक्स के तहत भारत में रुपए देना होता है। तो उसी के साथ इससे एनआरआई से अपने फ़ायदा होता है। अब क्या होता है? अब आती है ओवरसीज नागरिकता। ठीक है, ओवरसीज नागरिकता 2005 में, कब? 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा दी जाती है। यह नागरिकता उन व्यक्तियों को, उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है दोस्तों जो विदेश में रह रहे हैं, मतलब वो 6 महीने से अधिक रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े उद्योगपतियों खूब रुपए कमाने लगे हैं। तो ओबीसी नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको ये नागरिकता दी जाती है, ओवरसीज नागरिकता। इसमें क्या होगा? ओवरसीज नागरिकता के तहत वो दोस्तों यदि वो भारत में आएंगे तो बिना वीज़ा के उन्हें क्या होगा दोस्तों? भारत में यानी उनका वीज़ा नहीं लगेगा, वो बिना वीज़ा
वीज़ा के भारत में घूम सकते हैं। ठीक है, बिना वीज़ा के क्या होगा, वो भारत में घूम सकते हैं ओवरसीज नागरिकता के तहत। और इन्हीं लोगों को इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोगों को 9 जनवरी को आपको पता है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में इन्हीं के बुलाया जाता है, ये दान करते हैं, क्योंकि पहले भारतीय नागरिक थे तो वो उन्हें मतलब अपने देश से लगाव है, तो वो भारत में नागरिकता के तहत दान कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मैंने बताया कि जो ओवरसीज नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता होती है, वह बड़े बड़े उद्योगपति जो वर्तमान में मतलब पहले भारत के नागरिक थे और अब क्या हुआ, वहाँ पर अच्छी नौकरी करने लगे हैं, तो उन्हें क्या हो गया, नौकरी के साथ साथ उनकी वहाँ की सरकार ने उन्होंने कहा कि आप बेमतलब में इतना कुछ मतलब आप यहाँ रह रहे हो और यहाँ नौकरी करते हो और वहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा आप यहीं की नागरिकता स्वीकार कर लीजिए, तो वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार वो ओवरसीज नागरिकता जो कि फ्रेंड किसके समय लाई गई, तो ये लाई गई थी आपकी, ध्यान रखना, मनमोहन सिंह के समय। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, इससे ये लाभ हुआ कि वो लोग व्यक्ति यदि भारत में ओवरसीज नागरिकता वाले जो व्यक्ति भारत में आएंगे तो बिना वीज़ा के उनको भारत में घूमने दिया जाएगा, और साथ ही में वो अपने कुछ खर्च करेंगे और साथ ही में दान भी कर सकते हैं, क्योंकि देश है। और फिर उसके बाद आती है आपकी अपन NPR को छोड़कर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, यानी इसे थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये वाली CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, कौन सा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या होता है दोस्तों कि जो 2019 में 1955 अधिनियम, कब 1955 अधिनियम के तहत क्या होता है, जो व्यक्ति मतलब ऐसे भारत ले लो, भारत से अन्य देश, जैसे कि 3 देश रखे गए इसमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक प्रणताओं से पीड़ित हैं, यानी कि उनकी अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी थी, उनको यदि परेशानी आती है इन देशों में, कौन कौन से, तो ये भी नोट करना। तो एक है आपका पाकिस्तान, और फिर उसके बाद है आपका पाकिस्तान, और फिर उसके बाद आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, और फिर उसके बाद शायद है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो इन देशों में यदि आपको, ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यदि इनमें अल्पसंख्यक व्यक्ति जैसे हिंदू, ईसाई हैं और भी जैसे जैन धर्म के लोग हैं, यदि वो धार्मिक पीड़िताओं से पीड़ित हैं यानी परेशान है, तो वो क्या होगा, उन व्यक्तियों को भी क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो है 1955 जो अधिनियम आया था उसमें संशोधन किया गया। और उसमें क्या हुआ कि जो 2014 से पहले जो व्यक्ति इनमें रह रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और इसमें एक छूट भी ये भी रखी गई दोस्तों कि वह व्यक्ति यदि पहले क्या थी, 11 वर्ष उन्हें क्या रहना पड़ता था, भारत में रहना पड़ता था, लेकिन इसकी छूट देते हुए 5 वर्ष कर दी। क्या कर दी, 5 वर्ष कर दी कि आप 5 वर्ष भी रहोगे तो भी आपको इसके तहत आपको नागरिकता दी जाएगी। और 5 वर्ष के तहत इसकी शुभारंभ भी किया गया 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 2019 को, कब, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को क्या दी गई, नागरिकता दी गई, इसका शुभारंभ किया गया। तो ये आपको समझ में आ गया हो। तो आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो धार्मिक पीड़िताओं से जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, ये इसमें कहा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन NRC। ठीक है, NRC, अब बात करते हैं NRC यानी नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। ठीक है, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप।
अब दोस्तों क्या होता है, ये क्या है, इस प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें वह व्यक्ति जो उत्तर पूर्व, जो पूर्व के जो हमारे राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य जैसे कि असम है, असम में क्या होता है दोस्तों, जब 1971 में, कब 1971 में, 1971 में पाकिस्तान का, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच लड़ाई चल रही थी। किसके बीच? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 1971 में लड़ाई चल रही थी। तो क्या होता है दोस्तों, 1971 में जो लड़ाई चल रही थी, वहाँ के लोग क्या हो गए, उनको इतने ज़ोर से मतलब पीड़ित किया जा रहा था, तो वहाँ पर तंग आ गए। उन्हीं के लोगों को द्वारा किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से किया गया, व्यवहार कर रहे थे। तो वहाँ के लोग क्या है, वहाँ से भागकर कहाँ पहुँच गए, भारत के जो असम क्षेत्र है वहाँ पर बस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उनको वैध नागरिक माना गया। ठीक है, भारत का नागरिक नहीं माना है। इसके लिए क्या हुआ दोस्तों कि 2013 में, कब 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्हें के लिए एनआरसी लाई जाए। कौन सी लाई जाए? एनआरसी लाई जाए, और इन्हें एनआरसी के तहत क्या है, नागरिकता दी जाए। किन्हें? इन व्यक्तियों को जो बांग्लादेश से कहाँ गए, अब भारत में आ गए हैं। ठीक है, तो उनको एनआरसी लाई जाए, और इन्हें 2015 में एक रिपोर्ट आती है। कब आती है? 2015 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें 30 डॉक्यूमेंट, कितने? 30 डॉक्यूमेंट, ठीक है, 30 डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, जिसमें 30 डॉक्यूमेंट में से आपकी 2 लिस्ट बनाई जाती हैं। कितनी? 2 लिस्ट, एक फर्स्ट एक सेकंड। अब 2 लिस्ट में से जो 30 डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से आपके पास केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको नागरिक बनने के लिए भारत के एनआरसी के तहत। तो क्या हुआ, आपको यदि आपके पास इनमें से 30 डॉक्यूमेंट में से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको क्या हुआ, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप रह रहे हो। वहाँ पर आप साबित कर दोगे 4 महीने के अंतर्गत, तो आपको क्या है, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कि हम ऐसे साबित किस प्रकार से करोगे, तो साबित जैसे कि आप जिसके मकान में रह रहे होंगे, तो वो आपके पड़ोसी कि हाँ ये यहीं 1971 से यहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि ऐसा साबित नहीं कर पाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो सुप्रीम हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में भी नहीं कर पाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पे जाएंगे तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ठीक है, और इनकी संख्या बहुत ही बवाल हुआ था इस पर। ठीक है, और इसकी लगभग 1 लाख से भी ऊपर व्यक्ति होगा। पहले तो बहुत कम थे, अब धीरे धीरे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 30 डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया कि NCAA क्या है, यानी कि जो नहीं NRC क्या है, तो नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप, यानी कि दोस्तों बांग्लादेश से भारत में आए लोगों के लिए ये लाई गई थी NRC। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कब? 1971 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से बांग्लादेश से भारत में भागे आए थे, उनके लिए लाई गई थी असम में। ठीक है, असम में ज़्यादा इनकी जनसंख्या थी, लेकिन और भी राज्य हैं, लेकिन अपन को असम का होना चाहिए पता। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी NRC कंप्लीट। ठीक है, और CAA मैंने बता दिए। 3 देश हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और आपको ये मैंने बताया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन क्या होता था दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति, मतलब जो अधिकारी जनगणना करता है, 2011 की जनगणना में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति यदि कहाँ पर जाता है, जनगणना करने जाता है, एक गांव में जाता है, वहाँ पूछा आपके कितने बालक हैं, तो वो बता दे हमारे 10 बालक हैं। अब वो ये नहीं बताया देता कि 10 बालक में से 2 बालक अपने शहर में रह रहे हैं, लेकिन वो सबको जोड़ के बता देता कि इतने बालक मेरे हैं, वो सब क्या कह देता, 10 बालक हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या, फिर वो वहाँ पर भी अधिकारी जो शहर में हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, तो वो भी क्या करवा देते हैं, वो भी वहाँ के जो उनके बालक हैं वो भी लिखवा देते हैं स्वयं को।
तो 10 जहाँ पर हैं, यदि उसके 3 बालक यदि वहाँ पर गए हैं तो 13 हो जाते हैं। तो 13 और 3 यानी एक्स्ट्रा कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। तो इससे जनसंख्या में गड़बड़ आई। तो इसी के लिए आपकी लाई गई नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्टर। यानी इसमें ये होगा दोस्तों कि उनसे पूरे तरीके से पूछा जाएगा कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके कितने बालक हैं और 2 कहाँ गए हैं, कहाँ लिख रहे हैं, ये पूछते हैं सब। और वहाँ पर जाएंगे वो अधिकारी, आपके मम्मी पापा गए हैं, ये सब पूछ के वो बता देंगे, ठीक है। तो इससे सही जनसंख्या का आंकड़ा प्राप्त होगा किसके तहत, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के तहत। ये मैंने आपको बता दी। तो ये आपको बताई NRI कौन होते हैं दोस्तों, नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी जो व्यक्ति विदेश रह रहे हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं, उन्हें NRI कहा जाता है और 6 महीने से अधिक लिए गए हैं नौकरी या शिक्षा के लिए। ओवरसीज नागरिकता यानी कि वह व्यक्ति जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए लाई गई, ठीक है। और ये बिना वीज़ा के क्या आ सकते हैं, भारत में आ सकते हैं 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। फिर उसके बाद NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, सही जनसंख्या आंकड़ा प्राप्त होगा। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि इसमें भारत से 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शरणार्थियों जो कि फ्रेंड 2014 के तहत पहले क्या रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू ईसाई यानी कि मुस्लिम को छोड़कर जितने भी रह रहे हैं उनको क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।